लेकिन आपको बाजार में ही ट्रेड करने के लिए 3 जुलाई से मौका देगा एसजीएक्स निफ्टी गिफ्ट सिटी। गांधीनगर से ऑपरेट होना शुरू होगा। इस मौके पर दरअसल एनएससी के एमडी और सीईओ आशीष चौहान ने हमसे एक्सक्लूसिव बातचीत की और उन्होंने कहा कि दुनिया के हर बड़े एक्सचेंज की तरह गिफ्ट निफ्टी में सुविधा होगी और अगले 10 सालों में इसका वॉल्यूम $1 ट्रिलियन पार करने की तैयारी कर रहा है। सुनिए वो चर्चा। इंडिया में जो ट्रेड करते हैं फॉरेनर्स, उनको भारतीय रुपये में पैसे कन्वर्ट करने पड़ते हैं और फिर वापस ले जाने पड़ते हैं। उनको एक कॉस्ट लगती है जो यहाँ पर नहीं लगती है, इसलिए कई लोग जो सिंगापुर से भी ट्रेडिंग करने का पसंद कर रहे थे। वही जो लोग सिंगापुर में से भी ट्रेडिंग कर पाएंगे और उनकी जितनी भी लिक्विडिटी है वो तो वहाँ पे नेचुरली वहाँ से आएगी। लेकिन जो गिफ्ट सिटी में हमारे करीब 60-70 मेंबर्स एनएससी इंटरनेशनल एक्सचेंज में हैं, तो वो लोग भी यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे शुरुआत में और भी 40-50 लोग पाइपलाइन में हैं। और सुबह 6:30 बजे से लेकर के दूसरे दिन रात को 2:45 बजे तक ये ट्रेडिंग होगा। तो करीब 21 घंटे से आजू बाजू में ट्रेडिंग होने की संभावना है। क्या आगे जाकर अलग अलग और भी यहाँ पर वॉल्यूम तो इंक्रीज होगा ही, लेकिन साथ ही साथ और भी अलग अलग फैसिलिटीज शुरू होगी, या तो और भी मतलब ट्रेड करने के तरीके भी थोड़े चेंज होंगे और एड ऑन होंगे? स्वाभाविक है कि ये जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर है वो दुबई, सिंगापुर, हांगकांग, लंदन वगैरह के साथ कॉम्पीट करता है। तो स्वाभाविक है कि वहाँ पर जो प्रोसीजर्स अवेलेबल है, जो इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल है, जो प्लेयर्स अवेलेबल है, अलग अलग तरीके के मार्केट पार्टिसिपेंट्स, वो सभी आईएफएससी में हमको अप्रूवल देनी पड़ेगी। और वो सब आते ही तरह तरह की नई चीज़ें होगी। जैसे हमें आशा है कि आगे जाके कमोडिटीज़ में भी हम थोड़ा ज़्यादा ट्रेडिंग करें, जहाँ पर भारत का एक अच्छा होल्ड है, जैसे गोल्ड वगैरह वो। लेकिन हमारा उसमें प्राइस फॉर्मेशन में कोई से नहीं है, क्योंकि लंदन वगैरह से प्राइस फॉर्मेशन होता है। तो उसमें हम कैसे आगे बढ़े, या दूसरी जो फॉरेन कंट्रीज से हम सुविधा ले रहे हैं, जैसे रशिया से या यूएई से, तो उनके फॉरेन एक्सचेंज को भी कैसे ट्रेड करा जाए। बॉन्ड फ्यूचर्स, कॉरपोरेट बॉन्ड और गवर्नमेंट बॉन्ड फ्यूचर्स में कैसे ट्रेडिंग करा जाए, वो सब एक तरह से हम अब चर्चा कर रहे हैं कि एक बार ये शुरू होता है, फॉरेन की कंपनियों को भी डायरेक्टली लिस्टिंग कैसे यहाँ पर मिले। और बॉन्ड्स जो ऑलरेडी 80-85 बिलियन डॉलर के बॉन्ड्स ऑलरेडी लिस्ट हो चुके हैं आईएफएससी में, उसको कैसे बढ़ा के अगले 10 साल में $1 ट्रिलियन तक ले जाए। तो वो सब चर्चाएं अभी जारी है। तो गिफ्ट सिटी में जल्द ही कारोबार शुरू होता हुआ दिखाई देगा 3 जुलाई ऑनवर्ड्स। वीरू, आप तैयार है 21 घंटे काम करने के लिए? नहीं, उसको अभी फ्यूचर ही रहने दीजिए हर्षदा, जिसको लेना वो ले। हम अपना वही 6:57 में दुकान खोलेंगे। क्यों, आपका मन है क्या हर्षदा? नहीं, मैं आप क्योंकि निफ्टी की स्ट्रैटेजी भेजते हो ना सुबह 7 बजे, तो मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि अभी तो 3:30 बजे कार्यक्रम हमारा निपट जाता है, तो आप तसल्ली से देखते हो, तो उस फ्यूचर को आप लास्ट कट ऑफ टाइम कब तक देखोगे? क्योंकि वो तो 2:45 बजे 11:30 होगा हर्षदा, रात को 2:45। हाँ, उसके बाद 6:30 वही विंडो मिलेगा। हर्षदा देखिए, हमें तो अपनी डेटा पे फोकस करना है, ठीक है ना। जब 6:30 पे खुलेगा, मेरे ख्याल से यूएस मार्केट का इंपैक्ट वहीं पर आएगा। जब 6:30 पे सुबह खुलेगा ना, यूएस मार्केट का इंपैक्ट वहीं पर आएगा। तो मेरे ख्याल से मुझे इतनी दुविधा नहीं होगी। हमें हमारा डेटा सुबह रात को 9 बजे के आसपास मिलेगा, अप्रोच 10 बजे तक तय कर लेंगे। यूएस मार्केट की ओपनिंग मतलब क्लोजिंग करीब आप समझ लीजिए 3:30-4 बजे के आसपास। मेरे ख्याल से मेरे को कोई बहुत डिफरेंशियल नहीं नजर आता, कोई दुविधा नहीं है। बस ये है कि ट्रेड करने का विकल्प आपको मिल जाएगा। दैट्स इंपॉर्टेंट। आपको अपने व्यू के मुताबिक ट्रेड करने का मौका मिल जाएगा। तो ये राजेश जी, मानस जी, काबा साहब, शिल्पा जी, इन सबको मौके मिलेंगे और भी पैसे छापने के। बेसिकली क्रक्स यही है कि आप लोगों को और मौका मिलेगा अच्छे ट्रेड्स वहां पर भी पिक करने का। चलिए, अभी भी